तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आज का पेपर आपका बहुत शानदार गया होगा। तो हमने सेट 1 एंड सेट 2 के सोल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें आप हमारे यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, बेसिक का, ठीक है, बेसिक का ए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया है देखिए। तो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन हियर द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब भी जीरोस की बात कर रहे हैं हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे ग्राफ कितनी बार टच हुआ, 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्री कौन सा टॉस टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है। जब 3 कॉइन्स को टुगेदर टॉस किया जाएगा तो 8 आउटकम्स निकलते हैं टोटल। तो 8 और एग्जैक्टली 2 टेल्स कितने होंगे, 3। तो 3/8 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। A bag contains some red and white balls. A ball is drawn at a random from the bag. If the probability of getting a red ball is 2/7. रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, तो हमसे पूछा वाइट बॉल की होगी, तो 1 में से घटाओ तो कितना आ जाएगा, 5/7। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ सॉलिड कॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर इच। तो हम जानते हैं πRL प्लस πR² हो जाएगा। तो πRL प्लस R 22/7, रेडियस दिया 7, स्लेंट हाइट 25 प्लस 7, 7 से 7 गया 22 गुणा 32, तो कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 70 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर व्हेन स्विंग द एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो देखो ये भी लेंथ दी है, दोनों लेंथों को इक्वल रख लो। थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 2πr, रेडियस 70 हो जाएगी हमारी। इससे ये 10 बार गया, इससे ये 4 बार गया, इससे ये गया, इससे ये गया 18, 18 चक कितने होते हैं, 72। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -2,5 एंड 5,2, तो 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 7/√2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखो ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल है, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कंपोजिट नंबर आएगा। आगे चलते हैं, ये पी क्यू जो टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। एक पी है, यहाँ पे एक टेंजेंट है पी क्यू। द नंबर ऑफ टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल पैरेलल टू पी। पी क्यू के पैरेलल कितनी हो सकती है, पी क्यू के पैरेलल तो सिर्फ एक ही हो सकती है टेंजेंट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है 1। इफ़ -26x 2 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ एक्स एच। तो आप देखो ए की वैल्यू यहाँ -26 दी है, ठीक है। T3 हमें क्या दिया है, 2 दिया है। इसे लिख सकता हूँ a + 2d इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू डालूंगा -26 + 2d इज इक्वल टू 2। इधर जाएगा तो 28 हो जाएगा और डी की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगी। डी की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो मुझसे पूछा एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा सेकंड टर्म है, तो a + d लिखूँगा, -26 + 14 कितना बचा, -12 बच रहा है कहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, 26 में से 14 गए तो 12 ही बचते हैं माइनस के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 9r। तो देखते हैं, डी निकाल लो पहले। इसका डी निकालेंगे तो क्या होगा, b² - 4ac। तो b क्या है हमारे पास, तो b तो हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है, तो 0 - 4 × 1 × 9, तो 0 - 36। तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो नॉट रियल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच डेट ओ पी बराबर 2OQ है, तो एंगल OPQ फाइंड करना, OP ये वाला फाइंड करना है। देखो अगर ये रेडियस है तो ये 2r हो गई, ठीक है। अब साइन थीटा लगा लो, ये 90 डिग्री का है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर भाई, ये हुआ परपेंडिकुलर r, परपेंडिकुलर r, और ये हो गया 2r, इससे गया 1/2, और ये किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू, तो थीटा आ गया यहाँ से 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ द, देखो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू √5 दिया है, तो हमसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू क्या है। तो कॉट थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अगर ये बेस आपका कितना हो जाएगा, √5 परपेंडिकुलर 1, तो ये हो जाएगा √6। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो 1/√6। तो 1/√6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ स्पेड।
तो स्पीड के अंदर एक ही क्वीन होगी, कितने में से 52 में से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है AD आपका 1 दिया है, और AB आपका दिया है 3 पूरा, और आपसे दिया है AE 2.5 है। तो लगाएंगे इसमें थेल BPT। तो देखो लिख सकता हूँ AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AB 1 है, ये 3 है, तो AE 2.5 है, तो AC की क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इफ़ 14 टर्म ऑफ AP इज 4 एंड 15 टर्म इज 0, मतलब A प्लस 13D दिया आपको 4 और A प्लस 14D दिया आपको 0। सॉल्व करो, माइनस 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 गया, तो माइनस का D यहाँ पर लिख, यहाँ माइनस का D इज इक्वल टू आपका आएगा D की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं D की वैल्यू क्या आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से D की वैल्यू आ रही है माइनस का 4, D की वैल्यू माइनस का 4 आ रही है। आपसे पूछा फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, तो इस किसी एक के अंदर डाल देते हैं, तो A प्लस 4 मल्टीप्लाई माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस के 56 इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू आएगी 56। ठीक है, A की वैल्यू यहाँ से 56 आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये दिया हमें ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस इफ द टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर देन इट्स इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया क्या होगा, जो सिलेंडर है 2 पाई आर एच प्लस ये हेमिस्फीयर है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। अब हाइट देखो, सिलेंडर की हाइट क्या होगी भाई, ये 13 माइनस आर सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, तो 2 पाई आर 13 माइनस आर प्लस आर, इससे ये कट गया, तो 26 पाई आर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द के फॉर विद द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3 इज इक्वल टू 2, तो के की वैल्यू यहाँ से 6 आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। 2 सर्कल सिमिलर हो सकते हैं, 2 आइसोलेट राइट ट्रायंगल आर सिमिलर ये भी हो सकते हैं, 2 रेक्टेंगल्स आर सिमिलर ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही आपका गलत है। तो चलिए असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि असर्शन फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा कॉस थीटा, ये लिखा है कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। ये बात बिल्कुल सही है, हमेशा लेस देन 1 होती है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इन इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाँ लॉन्गेस्ट साइड होती है। एंड कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के होता है, तो ये भी सही है। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही है, और इसका ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ए इसका सही है। आगे चलते हैं। मीडियन ऑफ एन डेटा इज वैल्यू ऑफ n/2 वेयर n रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज। तो सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज को नहीं बताता, ये तो गलत है। रीज़न आर कि मीडियन डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये बात सही है कि जो मीडियन होता है डिवाइड कर देता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये सही है हमारा। तो यहाँ देख सकते हैं आपका असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न आर इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेट नंबर 3 भी कर दिया बेसिक का। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं।